ठीक है, आ जाइए चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखिए दोस्तों। अगला सवाल क्या कहा गया है, बड़ा ही प्यारा सवाल है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया है एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर ऑफ एक्स एंड वाई इज 533। याद रखना मेरे भाई, जीवन में कभी भी अगर दो अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक निकालते हो, जैसे कहने का मतलब मान लो जैसे एलसीएम आप निकाल रहे हो किसका, 2 का और 3 का, तो इसका एलसीएम हमेशा कितना होता है, 2 इंटू 3 यानी होगा 6 मेरे भाई। या फिर अगर आप मान लीजिए कभी भी यहाँ पर जो है 13 का और 11 का निकालेंगे जो कि दोनों के दोनों प्राइम है, तो इनका एलसीएम 11 इंटू 13 होगा यानी यहाँ पर 143 होगा। तो यहाँ पर हमें जो सीखना है वो ये सीखना है कि कभी भी अगर दो अभाज्य संख्याओं का मेरे भाई यहाँ पर अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है हमें उन्हें गुणा करना है, सिंपल सी बात है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे एलसीएम हमें निकालना है किसका, एक्स का और किसका, वाई का, तो इसका मतलब यहाँ पर हमेशा एलसीएम एक्स इंटू वाई होगा। तो यहाँ पर ये जो एक्स इंटू वाई है मेरे भाई वो किसके बराबर में है, 533 के, क्योंकि इन्होंने बोला है इसका जो एलसीएम है वो बराबर है 533 के, ये सीधा सीधा बोला गया है। ठीक है, यानी दो प्राइम नंबर को गुना करने पे 533 आ रहा है। तो मैंने थोड़ा सा प्राइम नंबर से अंदाजा लगाना शुरू किया कि वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो अगर इसको आप 13 से भाग करो मेरे भाई तो 13 से ये कट रहा है, 13 से कितनी बार में कट रहा है, तो 13 का 4 गुना 52 होता है और एक बार में इतना, यानी ये दो संख्याओं में एक 13 होगा और 41 होगा। लेकिन x की वैल्यू बड़ी है, y की वैल्यू छोटी है, तो इनको इंटरचेंज करो, यानी यहाँ पर x को 41 रखो और y को 13 रखो। ठीक है, ताकि x का भी मान पता चल गया, y का भी मान पता चल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया जरा वो देखो, बोला गया y का 4 गुना करना है यानी इतना, और उसमें से मेरे भाई जो है x को घटाना है। तो दुनिया जानती है 52 में से 41 घटाने पे कितना आता है, 11 आता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए सही होगा।